हर हर महादेव। आज मैं आपसे बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे और हम सबको आज जानना अति आवश्यक है वर्तमान समय में कि किस प्रकार से हमारे सनातन धर्म के साथ और इसकी जो पूजा पद्धति है, कर्मकांड है और जो भी इस सनातन धर्म के अंतर्गत आने वाली जो साधनाएं हैं और जो हमारे जीवन का और नित्य दिनचर्या का जो अति महत्वपूर्ण एक अंग है धूप, जिस धूप के बारे में ऋषियों ने अपने हमारे ग्रंथों में अनेक प्रकार की धूपों का जो वर्णन है ऋषियों ने किया है। और भारत के लगभग सभी 80% से ज़्यादा जो लोग हैं हिंदू सनातनी प्रायः अपने घरों में, मंदिर में, अपने पूजा अनुष्ठान के समय और अपने ऑफिस में, फैक्ट्री में, शोरूम में, सभी जगह प्रायः वह धूप को अवश्य जलाते हैं। हमारे यहाँ परंपरा है कि हम 2 समय प्रातःकाल और सायंकाल के समय दीप प्रज्वलित करते हैं और दीपक के साथ हम धूप भी जलाते हैं। कई लोग दीपक नहीं जलाते, लेकिन धूप जलाना नहीं भूलते, धूप अलग अवश्य जलाते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग धूप और अगरबत्ती दोनों जलाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो अगरबत्ती का प्रयोग है हमारे यहाँ निषेध है, अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए। अगरबत्ती क्यों नहीं जलानी चाहिए इसके विषय में मैं किसी दूसरी वीडियो में आपको विस्तार से इसका बताऊंगा कि क्यों अगरबत्ती निषेध है। आज हम सिर्फ धूप की बात करेंगे। देखिए, भारतीय बाज़ार में वर्तमान में बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा जो धूप का निर्माण हो रहा है और जितने भी जो निर्माता हैं धूप को बनाने वाले, चाहे जितनी मर्जी बड़ी कंपनी हो या जितना मर्जी बड़ा ये ब्रांड हो धूप का, तो किसी में भी लगभग 100% ही ऐसी जो धूप के नाम पर आज हमको जो कूड़ा है वह परोसा जा रहा है। देखिए, धूप हमारे जीवन का, भारतीय संस्कृति का, पूजा पाठ का एक अभिन्न अंग है, महत्वपूर्ण अंग है। धूप क्या है? हमारे ऋषियों ने अपने ग्रंथों में अनेक प्रकार की धूपों का वर्णन किया है, जिसमें प्रबोध धूप, पंचांग धूप, अष्टांग धूप, षोडशांग धूप, दशांग धूप और विजय धूप, अनेक प्रकार की धूपों का हमारे यहाँ वर्णन किया है। धूप आप अगर एक लाइन में समझना चाहते हैं, धूप एक प्रकार से रेडीमेड हवन है। धूप का उपचार, धूप का प्रयोग हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं कि अगर धन की वृद्धि करनी हो तो पूजन में धूप अवश्य जलानी चाहिए। और धूप हमारे आरोग्यता को भी देता है, स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करता है। धूप के बारे में कहा गया है कि जो भी नकारात्मक शक्ति हैं, धूप उसको नकारात्मक शक्ति को आने से भी रोकता है और जो नेगेटिव एनर्जी है उसको समाप्त करने के लिए भी धूप का प्रयोग किया जाता है। धूप को जलाने से हमारा ऑरा शुद्ध होता है, हमारे घर से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, पॉजिटिव एनर्जी की वृद्धि होती है। हमारे मंत्र साधना इत्यादि में धूप को जलाने से, मंत्र इत्यादि का जप करने से उस मंत्र में बल उसका बढ़ जाता है। धूप के असंख्य लाभ हैं, असंख्य प्रयोग हैं और धूप हमारे पूजन में अति आवश्यक एक अंग है। लेकिन जिस धूप को आज हम जला रहे हैं वह एक कूड़ा करकट के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा पाप है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो धूप बना रही हैं ये दावा करती हैं कि हम शुद्ध जड़ी बूटियों के द्वारा, गाय के घी के द्वारा इस निर्मित धूप को हम आपको दे रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय में आप 10-20 रुपये में, 30 रुपये में कोई बहुत अच्छी धूप आप नहीं बना सकते हैं, नहीं आपको मिल सकती। जो भी धूप आज के समय में आप जला रहे हैं, मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था, एक बारी क्या हुआ, आज मैं एक सच्चाई आपको बताने जा रहा हूँ कि एक बारी क्या हुआ कि हमारे कोई मित्र हैं, वह एक बहुत बड़ी कंपनी है भारत की जो धूप और अगरबत्ती का निर्माण करती है। तो एक बारी रात्रि को, दिल्ली की बात है, वह मध्य रात्रि के समय कहीं जा रहे थे और एक बहुत बड़ी कंपनी है, मैं यहाँ पे नाम नहीं ले रहा, कई कॉपीराइट का मसला आ जाता है, तो उस कंपनी का जो ट्रक था, उस कंपनी का जो गेट था, उसके अंदर कुछ ट्रक जा रहे थे। कम से कम वो कह रहे थे 4-5 ट्रक थे, वह जा रहे थे। जब उन्होंने उस ट्रक के बीच में सामान देखा कि क्या जा रहा है,
तो देखा कि उसमें जो चप्पल होती हैं आपकी, जो कैंची चप्पल होती है पैरों में पहनने वाली, तो वह कैंची चप्पल, वह रबड़ की जो चप्पलें होती हैं, तो वो चप्पल आपके टूटी फूटी, उसमें जो फीते होते हैं चप्पल के, और वो सभी जो चप्पलों का सामान था, चप्पल थी, घिसी हुई चप्पल, टूटी हुई चप्पल, वो सारी चप्पलें धूप की फैक्ट्री के अंदर प्रवेश कर रही थी, ट्रकों के ट्रक। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि धूप बनाने वाली कंपनी के अंदर चप्पल के ट्रकों का क्या काम। तो आप समझिए कि एक चप्पल उतार के तो आप मंदिर में जाते हैं, अपने पूजा गृह में जाते हैं, और दूसरी चप्पल आप सीधे भगवान के आगे जला रहे हैं, अपने पूजन में जला रहे हैं। एक तो ये, दूसरा जड़ी बूटी के नाम पे उसमें कुछ नहीं होता, एसेंस डाला जाता है। धूप जब हम बाज़ार से ख़रीदते हैं तो हम उसको सूंघते हैं कि केवड़े की धूप लेनी है, चंदन की लेनी, गुलाब की लेनी है। आज के समय में अगर आप शुद्ध चंदन अगर खरीदने जाएंगे तो वो बहुत महंगा होता है, लेकिन चंदन की अगरबत्ती और धूप हमको 10-20 रुपये में मिल जाती है। तो क्या वो चंदन है, हमको इसका विचार करना चाहिए। दूसरा, इसमें जो पशु की चर्बी का भी धूप में प्रयोग कहा गया है। पशु के खून से जो निर्मित एक केमिकल है, हमको किसी ने बताया कि यह भी बाइंडर के रूप में धूप में पड़ता है। और जो विधर्मी लोग हैं वह धन कमाने के लिए हमारे धर्म को, हमारे संस्कृति को विकृत करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका एक मात्र ये मोटिव रहता है कि हमको धन कमाना है। तो इसीलिए जो बाज़ार में निर्मित धूप आज के समय में हम लाते हैं, वह एक धुआं के अलावा कुछ नहीं है। वह एक विषैला धुआं है, वह एक अशुद्ध पदार्थ है, और इतना अशुद्ध पदार्थ है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और इससे हमारे घर में, जीवन में, पूजन में विकृति तो आएगी, हमारे शरीर को भी नुकसान होगा, और हमारे घर में जो नेगेटिविटी है उसकी भी वृद्धि होगी। तो धूप बिल्कुल भी नहीं जलाना चाहिए। अगर आपके पास शुद्ध प्रमाणिक धूप नहीं है तो आप दीपक ही जलाएं तो अच्छा। अगर लेकिन कई लोगों को ऐसा होता है कि हमने धूप के बगैर हम रह नहीं सकते, तो क्या करें? तो उनके लिए साधारण सा मैं आपको बता देता हूं कि बाज़ार में अगर शुद्ध भारतीय देसी गाय, जो देसी गाय का मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो शुद्ध भारतीय देसी गाय के आप उपले ले आएँ। उसको अच्छी तरह, जो सूखे हुए उपले हैं वो आप लेके आ जाएं। उन उपलों को आप थोड़ा सा तोड़ लें, 4-5 उसके भाग में उसको तोड़ लें। इतना सा पतला सा उपला होता है। तो आप उस छोटे से उपले को आप उसको जलाना प्रारंभ कर दें सुबह या शाम, जब भी आप अपने पूजन में धूप का प्रयोग करते हैं। उसमें थोड़ा कपूर डाल दें और उसको जलाना शुरू कर दें। उसको जलाएं, उसके बाद उसमें जब वो जलने लग जाए तो उसमें थोड़ा सा आप कुछ बूंदें घी की, जो वह भी शुद्ध देसी गाय के घी की बूंदें उसमें डाल दें। तो उससे आप एक बार ये ट्राई अवश्य करना, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस प्रकार के जब उसका धुआं निकलेगा, आप उसको सूंघोगे तो इतनी अच्छी उसमें खुशबू निकलती है। कोई जड़ी बूटी इत्यादि अगर आपने नहीं भी डाली है, तब भी उसकी सुगंध बहुत मनमोहक उसकी सुगंध रहती है। बाज़ार से आप इसमें कुछ जड़ी बूटियाँ भी डाल सकते हो, जटामासी डाल सकते हो, भूतकेशी डाल सकते हो, इसमें कपूर कचरी डाल सकते हो, चंदन का बोरा डाल सकते हो, शुद्ध जो चंदन आता है वह भी डाल सकते हो। और इसमें आप और भी कई जड़ियाँ आती हैं, वह भी इसमें आप, तगर आती है उसको भी डाल सकते हो, सुगंधी बाला जिसको कहते हैं वह भी डाल सकते हो। तो इसमें कुछ जब इस प्रकार से जड़ी बूटियों से आप इसका निर्माण करोगे या इसको जलाओगे, तो इतनी दिव्य सुगंध आपके घर में होगी, आपको ऐसे लगेगा कि आपने अपने घर में एक सुगंधित बहुत दिव्य जड़ी बूटियों से हवन किया है। और जो जड़ी बूटी नहीं डाल सकता, उसके लिए मैंने यहाँ पे बता ही दिया है कि वह धूप के जो जलाने के अलावा, जो बाज़ार की धूप के जलाने के बजाय आप शुद्ध उपलों में घी डाल के उसको जलाएं। उससे एक तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, और आपको जो वह अशुद्ध पदार्थ के रूप में जो धूप हम जला रहे हैं, इसके पाप से भी आप बचेंगे। तो सभी सनातनियों को ये एक संकल्प कर, क्योंकि देखो जब तक हम डिमांड करते रहेंगे, ख़रीदते रहेंगे, तो वह कूड़ा हमारे को परोसा ही जाएगा। और यही हो रहा है कि आज के समय में आप देखो, पहले तो कुछ कंपनियां ही हमको सुनने में मिलती थी, देखने में मिलती थी धूप की। आज आपको इतनी हज़ारों कंपनियां हैं जो धूप अगरबत्ती का निर्माण कर रही हैं। तो
इतनी जो जड़ी बूटियाँ नहीं हैं, इतना घी नहीं है जितना ये धूप का निर्माण इस समय बाज़ार में हो रहा है। तो ये सब कूड़ा है, कचरा है, और इस प्रकार की धूप का बाज़ार की आप सभी संकल्प कर लें कि आप बाज़ार की धूप का प्रयोग बिल्कुल नहीं करोगे। इससे आपका देखो, आपकी भी शुद्धता होगी, प्रकृति की भी शुद्धता होगी, नहीं तो ये एक प्रदूषण का भी कार्य कर रहा है। तो हमारे भोजन को विकृत कर रहा है, हमारे घर को विकृत कर रहा है, हमारे स्वास्थ्य को यह हानि पहुंचा रहा है। तो इस प्रकार की धूप का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, इससे पाप भी लगेगा। आप जो भी साधना कर रहे हो वह भी खंडित होगी, वह भी सफल नहीं होगी, और आपको उल्टा उसका पाप लगेगा। और आपके जो घर का वातावरण है, कई बार छोटी छोटी चीज़ों का बहुत महत्व होता है। तो बाज़ार की धूप बिल्कुल ना जलाएं, यह हमारे लिए बहुत हानिकारक है और बहुत बड़ा एक अपराध और पाप है। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, और ताकि सभी लोगों को इसका ज्ञान प्राप्त हो सके। हर हर महादेव।